मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। साल 2008 में आईपीएल का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह मैदान नहीं बल्कि एक ऐसी डील है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया है। आईपीएल के 19वें सीजन के शुरू होने से ठीक पहले खबर आई है कि राजस्थान रॉयल्स बिक चुकी है, और वो भी आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी डील में। अब सवाल उठता है, आखिर ये डील किसने की, कौन है ये अमेरिकी बिजनेसमैन और इस सौदे का आईपीएल पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए समझते हैं पूरी कहानी आसान भाषा में। 28 मार्च से आईपीएल का नया सीजन शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही राजस्थान रॉयल्स को कार्ल सोमानी के नेतृत्व वाले एक समूह ने करीब $1.63 बिलियन यानी कि 15,000 करोड़ से ज्यादा में खरीद लिया है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसने आईपीएल की सभी पुरानी डील्स को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि एक अहम बात यह है कि ये बदलाव तुरंत लागू नहीं होगा, बल्कि आईपीएल 2026 सीजन के बाद ही नई ओनरशिप पूरी तरह से प्रभावी होगी। अब बात करते हैं कार्ल सोमानी की। ये नाम अचानक भले ही चर्चा में आया हो, लेकिन वो पहले से ही राजस्थान रॉयल्स से जुड़े हुए थे। साल 2021 से वो इस टीम में एक छोटे हिस्सेदार यानी माइनॉरिटी स्टेक होल्डर के तौर पर निवेश यानी इन्वेस्ट कर चुके थे। अब उन्होंने एक बड़े कंसोर्टियम का नेतृत्व करते हुए पूरी टीम को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस डील में उन्हें अमेरिका के मशहूर बिजनेसमैन रॉब वॉल्टन का भी समर्थन मिला है, जो वॉलमार्ट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा हैम फैमिली ने भी इस निवेश में उनका साथ दिया है। सोमानी की प्रोफाइल पर नजर डालें तो वो अमेरिका के एरिजोना राज्य के स्कॉट्सडेल शहर में रहते हैं और पिछले 15 साल से ज्यादा वक्त से टेक्नोलॉजी से जुड़े कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उन्होंने एडटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और डेटा प्राइवेसी जैसे सेक्टर्स में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। वो इंट्रा एज और ट्रियो जैसी कंपनियों के फाउंडर भी हैं, और खास बात यह है कि एआई गवर्नेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियम और नीतियों से जुड़े कामों में भी उनकी गहरी भागीदारी रही है। क्रिकेट के अलावा भी उनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट काफी बड़ा है। वो मोटर सिटी गोल्फ क्लब के को-ओनर हैं और टीजीएल गोल्फ लीग और टीएमआरडब्ल्यू स्पोर्ट्स जैसे नए स्पोर्ट्स वेंचर्स में शुरुआती निवेश कर चुके हैं। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में उन्होंने साफ कहा है, उनका फोकस ऐसी कंपनियां बनाने पर है जो टेक्नोलॉजी के जरिए बड़ा बदलाव ला सकें और लोगों को सशक्त बना सकें। अगर उनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ $110 बिलियन से ज्यादा की बताई जा रही है, जो उन्हें अमेरिका के सबसे अमीर स्पोर्ट्स ओनर्स में शामिल करती है। यही वजह है कि उनका आईपीएल में बढ़ता कदम सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। सोमानी आईपीएल के भविष्य को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। जब उन्होंने साल 2021 में पहली बार राजस्थान रॉयल्स में इन्वेस्ट किया था, तभी उन्होंने कहा था कि इस लीग में बहुत बड़ा पोटेंशियल है और आने वाले समय में इसकी ग्रोथ और तेज होने वाली है। अब उनकी ये डील उसी भरोसे को और ज्यादा मजबूत करती है। हालांकि यह सौदा इतना आसान नहीं था। राजस्थान रॉयल्स को खरीदने की रेस में कई बड़े नाम शामिल थे। टाइम्स इंटरनेट का कंसोर्टियम, आदित्य बिरला ग्रुप और मित्तल फैमिली जैसे दिग्गज भी इसमें थे। इतना ही नहीं, एक बड़े भारतीय कॉर्पोरेट समूह ने अमेरिकी स्पोर्ट्स इन्वेस्टर डेविड ब्लिट्जर के साथ मिलकर भी बोली लगाई थी, लेकिन आखिर में बाजी सोमानी के हाथ लगी। इससे पहले टीम की बोर्ड ने $1.7 बिलियन का एक ऑफर भी ठुकरा दिया था, क्योंकि उसे लागू करने को लेकर कुछ चिंताएं थी। उस वक्त ये फैसला काफी बड़ा माना गया था, लेकिन अब साफ है कि टीम को इससे भी बड़ा सौदा मिल गया है। इस डील से पहले राजस्थान रॉयल्स में मनोज बड़ाले के पास करीब
65% हिस्सेदारी थी, लेकिन अब पूरी 100% हिस्सेदारी सोमानी के पास जाएगी। हालांकि ये सब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की मंजूरी पर निर्भर करेगा और उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में इसे आधिकारिक रूप से घोषित भी कर दिया जाएगा। अब अगर मैदान की बात करें तो फिलहाल टीम का पूरा फोकस अपने प्रदर्शन पर है। राजस्थान रॉयल्स 30 मार्च को गुवाहाटी में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी। नए कप्तान रियान पराग और हेड कोच कुमार संगकारा के नेतृत्व में टीम इस सीजन में कुछ बड़ा करने के इरादे से उतरेगी। राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। साल 2008 में शेन वॉर्न की कप्तानी में टीम ने पहला ही खिताब जीत लिया था, लेकिन उसके बाद उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ा। साल 2022 में टीम फाइनल तक जरूर पहुंची, लेकिन ट्रॉफी हाथ नहीं लगी। अब नई ओनरशिप के साथ एक नई शुरुआत होने जा रही है। सवाल ये, क्या ये बदलाव सिर्फ कागजों तक रहेगा या मैदान पर भी इसका असर दिखेगा? क्या राजस्थान रॉयल्स फिर से चैंपियन बनेगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय कि आईपीएल अब पहले से भी ज्यादा बड़ा और ग्लोबल बनने जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।